सुप्रभातम। आज हम कक्षा नवम संस्कृत विषय के अंतर्गत अष्टमः पाठ सिक्ता सेतु का अध्ययन करेंगे। यह सिक्ता सेतु, सिक्ता अर्थात बालू और सेतु माने पुल होता है, बालू का पुल। यह पाठ जो है प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात 7वां अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास में ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते हुए देखकर तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के इस अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। यह इस पाठ का सार है। लीजिए इस पाठ को हम, इस नाट्यांश को हम अध्ययन करते हैं, उसका अनुवाद समझते हैं। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, ततः यानी तब, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लीन तपोदत्त, तब तपोदत्त तपस्या में रत तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यानाधीतवान् अस्मि। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये बचपन में पिता के चरणों में या पिता के चरणों के द्वारा क्लेश्यमानः अपि, कष्ट पाते हुए भी, विद्या नाधीतवान् अस्मि, विद्या न अधीतवान् अस्मि, मैंने पिता के चरणों से क्लेश को प्राप्त करते हुए विद्या का अध्ययन नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी मित्रय ज्ञाति जनश्च गर्हितो अभवम्, इसलिए सभी कुटुंबियों और मित्रों बंधुओं के द्वारा गर्हितो अभवम् निंदित हुआ। ऊर्ध्वं निष्पश्य, ऊपर श्वास लेकर, ऊंची श्वास लेकर, हा विधे किमिदं मया कृतम्, हे विधाता मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितम्, यह भी चिंता नहीं किया। यत् माने की परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायां यदि वा गृहे। परिधान अलंकारैः, परिधान माने पहनाओ, वस्त्रों से और आभूषणों से भूषित होकर भी न शोभते, सुशोभित नहीं होता है। नरो मनुष्य, निर्मणि भोगीव अर्थात जो भोगी के समान जो होता है, अर्थात जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करता और व्यर्थ में समय नष्ट करता है, वह वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित सजे हुए होने पर भी सुशोभित नहीं होता। कहाँ पर? सभा में अथवा घर में भी। किंचित विमृश्य, कुछ भूलकर, भवतु किम एतेन, इससे क्या होगा। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन में मार्ग से भ्रमित। संध्यां यावत् यदि गृहम् उपैति तदपि वरम, दिन में मार्ग से भटका हुआ शाम तक जब घर को आता है वह भी
अच्छा है, श्रेष्ठ है। न असौ भ्रांतो मन्यते, यह भ्रमित नहीं माना जाता। एष इदानीं तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि, यह अब तपश्चर्या तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ या लगता हूँ, लीन होता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जले न उच्छलनम ध्वनि श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज सुनाई देती है। अये उत अयम कल्लोलोच्छन ध्वनि, अरे यह कहाँ से कलकल और उछलने की आवाज। महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत्, तब देखता हूँ। पुरुषमेकं सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को, सिकताभि बालू से सेतु निर्माण के प्रयास को करते हुए, कुर्वाणम, कुर्वाणम माने ये है सानच सत्री प्रत्यय, करते हुए के अर्थ वर्तमान कालिक कृदंत है। दृष्ट्वा साहसम माने हंसते हुए, माने पुरुष एक पुरुष को बालू से सेतु का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, हाय संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतुं निर्मातुं प्रयतते, तेज प्रवाह में नदी के तेज प्रवाह में यह मूर्ख बालू से पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासं पार्श्वमुपेत्य, हंसते हुए उसके पास जाकर, हो महाशय, हे महोदय, किमिदं विधीयते, यह क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, माने अर्थात श्रम मत करो। पश्य देखो, रामो बबंध यं सेतु शिलाभिर्मकरालये, विदधत बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामतम। रामो बबंध, राम बांधा, यम सेतुम, जिस पुल को, शिलाभि मकरालय, माने मकरालय अर्थात समुद्र में पत्थरों से राम ने पुल को बांधा। विदधद बालुका भिस्तम, और बालुका गिट्टी से, यासी त्वम मति रामतम, अब तुम राम से भी बढ़कर बालू से पुल को बांधने का प्रयास कर रहे हो। चिंता तावत, अब चिंता करो, सोचो। सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुं युज्यते, बालू से कहीं पुल निर्माण हो सकता है। पुरुष हो तपस्वी कथम मामुपरुणत्सि, हे तपस्वी मुझे कैसे रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिकताभिरेव सेतुं करिष्यामि संकल्प दृढ़तया, बालू से सेतुं करिष्यामि, पुल करूंगा। संकल्प दृढ़तया, दृढ़ संकल्प से मैं बालू से पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त आश्चर्य है, सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, बालू से ही पुल करोगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति, बालू पानी के प्रवाह में, जल के प्रवाह में ठहरेंगे। किम, क्या, भवता चिंतितम न वा, आपके द्वारा नहीं, अथवा नहीं सोचा गया, आपके द्वारा नहीं सोचा गया। पुरुष स्वप्रासम अर्थात आश्चर्यपूर्वक, या स्वप्रासम अर्थात खिल्ली उड़ाते हुए,
चिंतितम चिंतितम सोचा है, सम्यक चिंतितम अच्छी तरह से सोचा है। नाहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, न अहम मैं सोपान मार्गे सीढ़ी के मार्ग में अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसिमि, सीढ़ी के मार्ग से मैं अट्टालिका को चढ़ने का पर विश्वास नहीं करता। मैं सीढ़ी के मार्ग से अर्थात सीढ़ी से अटारी को चढ़ने पर विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुत्यैव गन्तुं क्षमोऽस्मि, समुत्प्लुत्यैव सीधा ही चढ़ने पर जाने पर मैं सक्षम हूँ। तपोदत्तः सव्यंग्यम साधु साधु अच्छा आंजनेयम व्यतिक्रामसि, साधु साधु आंजनेयम व्यतिक्रामसि, आंजनेय अर्थात हनुमान जी, अंजनी पुत्र हनुमान को भी क्रामसी माने उनका भी मुकाबला कर रहे हो। पुरुषः सविमर्शम, सोच विचार कर। को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है? किंच और क्या? बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम, यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेष तथा मम। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तपो भी एव केवलम, तपस्या से ही केवल। यदि विद्यावशेष्युस्ते, यदि विद्यावश में हो जाता, सेतु रेस हो जाता है, सेतु एस तथा मम, ऐसा ही पुल मेरा पुल भी है। माने अर्थ कहने का मतलब यह है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के यदि तपस्या मात्र से विद्या वश में हो जाता है तो वैसे ही बालू से पुल बनाया जा सकता है। तपोदत्तः सवे लक्ष्यम लज्जा पूर्वक आत्मगतम मन ही मन अये मामो वदिष्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, माम उद्देश्य मुझे ही लक्ष्य करके यह सभ्य पुरुष अधिक्षिपति अर्थात ऐसा कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित यहाँ मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदिष्यमाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने को चाहता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, इससे तो भगवती या देवी सरस्वती की अवमानना है। गुरुगृहं गत्येव विद्याभ्यासोमया करणीय, गुरु के घर में जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थे एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। प्रकाशम प्रकट रूप में, भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना हम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने मेरे दोनों नयन, दोनों नेत्र को खोल दिए। तपो मात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयत्नमानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हुए मैं भी सिक्ता बालू से ही सेतु निर्माण का प्रयास करता हूँ। तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तब अब विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। इस प्रकार से सप्रणामम गच्छति, प्रणाम करके जाता है। ये है सिकता सेतु अर्थात बालू से पुल कैसे बना रहा था। मतलब ये तपोदत्त जो है तपस्या कर रहा था, विद्या बचपन में बाल्यकाल में इसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, और जब बड़ा हुआ समझदार हुआ तो सोचता है कि मैंने विद्या नहीं
पिताजी के बार बार कहने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया, इसलिए मुझे अब कम से कम विद्या अध्ययन में ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा सोच करके वह जाकर के तपस्या, विद्या प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। और तपस्या कर रहा था, उसी समय देखा इंद्र उसको समझाने के लिए, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए एक नर के रूप में, मनुष्य के रूप में उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने एक पुल उसको सिखाने के लिए ही बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे थे। उस समुद्र मैंने नदी में उछलने की आवाज़, जल के उछलने की आवाज़ को देख करके, सुन करके वह तपोदत्त उसके पास जाता है और वो हंसता है कि ये तुम पुल बांध रहे हो और वो भी बालू से बांध रहे हो, तो क्या बालू जल के प्रवाह में टिकेगा? नहीं टिक सकता। तो वो बोलता है कि जिस तरह से तुम विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या, बिना लिपि अक्षर ज्ञान की तपस्या में बैठे हुए हो और तपस्या से यदि विद्या प्राप्त हो जाती है, तो वैसे ही बालू से भी पुल बनाया जा सकता है। इस बात को वह समझता है। मन ही मन लक्ष्य करके, ये मेरे को ही लक्ष्य करके इस तरह से बालू वृथा प्रयास जो है यह भी कर रहा है, वैसे मैं भी वृथा प्रयास कर रहा हूँ। बिना लिपि अक्षर ज्ञान का विद्या प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझे भी गुरु के पास जाकर विद्या ग्रहण करना चाहिए करके वह उस नर श्रेष्ठ जो इंद्र थे, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, उन्हें प्रणाम करके वह चला जाता है और गुरु के पास फिर विद्या अध्ययन करता है। ठीक है, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। इसका शब्दार्थ कापी में नोट कर लेंगे, पुस्तक में ही दिया हुआ है। और अभ्यास प्रश्न, अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा, उसे आप सब नोट करेंगे और एक बार कापी से मिला करके पुस्तक को सामने रखकर आप सब अध्ययन करेंगे, तो निश्चित ही यह पाठ आपको आसान, समझने में आसानी होगी और पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। अभ्यास प्रश्न को भी समझेंगे और अच्छी तरह से आपका तैयारी इस पाठ का हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।